पुराने शहरों की अपनी एक अलग गंध होती है। ईंटों से उठती नमी, गलियों में बसी सदियों पुरानी आवाजें और दीवारों पर टंगी कहानियां जो लिखी नहीं गई, बस जी गई। ऐसा ही एक शहर था, धरमपुर। नक्शे में छोटा मगर किस्सों में बहुत बड़ा। धरमपुर की गलियां सुबह सुबह चूल्हों की आंच से जागती थीं। कहीं कचौड़ी तलने की खुशबू, कहीं गुड़ की चाय और कहीं भाप में पके मोमो। शहर की सबसे पुरानी गली थी पीपल चौक वाली गली। कहा जाता था कि वहां का पीपल पेड़ शहर से भी पुराना है। उसी पेड़ की छाया में हर सुबह एक छोटी सी ठेली लगती थी। ठेली वाले का नाम था रामू। रामू कोई असाधारण आदमी नहीं था। न ऊंची आवाज, न चालाक मुस्कान। सादा कुर्ता, थोड़ी झुकी हुई आंखें और हाथ जो हमेशा काम में लगे रहते। वो मोमो बेचता था, बस मोमो। लेकिन धरमपुर में लोग कहते थे, रामू मोमो नहीं बेचता, ईमानदारी परोसता है। रामू की ठेली पर कोई बैनर नहीं था, कोई ऑफर नहीं, कोई चालाकी नहीं। 10 मोमो मतलब पूरे 10। चटनी ताजी, और अगर किसी दिन सब्जी अच्छी ना हो तो रामू खुद कह देता, आज मत खाओ भैया, कल आना। लोग हैरान होते, आज के जमाने में कौन ग्राहक को मना करता है। रामू का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। उसके पिता हरिराम कभी लकड़ी का छोटा सा काम करते थे। ईमानदार थे, मगर जमाना ईमानदारी से नहीं चलता। जब रामू 12 साल का था, उसके पिता ने उससे कहा था, बेटा भूखा रह लेना, पर कभी झूठ या बेईमानी से पेट मत भरना। वो पेट नहीं, आत्मा को खा जाती है। कुछ साल बाद पिता चल बसे। मां भी ज्यादा दिन नहीं रही। रामू के पास रह गया एक पुराना शहर, एक सीख और दोनों हाथ। पहले पहले लोग हंसते थे, धरमपुर में मोमो कौन खाएगा। पर धीरे धीरे भाप में लिपटी वो गोलियां लोगों के दिलों में उतर गईं। रामू कभी मिलावट नहीं करता, कभी वजन कम नहीं, कभी झूठ नहीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने मजाक में कहा, रामू थोड़ा कम भर दिया कर, मुनाफा बढ़ेगा। रामू मुस्कुराया नहीं, बस बोला, साहब मुनाफा बढ़ा तो नींद घट जाएगी। धरमपुर बाहर से शांत था, मगर भीतर लालच की नदियां बहती थीं। नापकाल में धोखा, मंदिर के चढ़ावे में हेरा फेरी, गरीबों की जमीन पर अमीरों की नजर। लोग कहते थे, ईमानदारी अब सिर्फ किताबों में रहती है। और ऐसे शहर में रामू की ठेली एक चुभती हुई सच्चाई थी। कुछ लोगों को उसका होना अच्छा लगता था, कुछ को खतरनाक। एक दिन बारिश के बाद की शाम थी। पीपल के पत्ते चमक रहे थे। रामू ठेली समेट ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े, आंखें अजीब तरह से चमकती हुई। उसने मोमो खाए, धीरे धीरे, जैसे स्वाद नहीं यादें चख रहा हो। खाने के बाद उसने पूछा, कितने पैसे हुए बेटा? रामू बोला, 20 रुपए। बूढ़े ने जेब टटोली, खाली। रामू ने ठेली से कपड़ा उठाया, कोई बात नहीं बाबा, अगली बार दे देना। बूढ़ा मुस्कुराया, मुस्कान ऐसी जैसे सदियों पुरानी। उसने जाते जाते कहा, धरमपुर ने बहुत कुछ खो दिया है बेटा, मगर जब तक तू है, शहर जिंदा है। रामू समझ नहीं पाया, पर उस रात पीपल के पत्ते कुछ ज्यादा ही सरसराए। धरमपुर की रातें अक्सर चुप रहती थीं, लेकिन उस रात हवा कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। पीपल चौक के पास से गुजरते लोग कहते थे, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, कभी कोई दिखता नहीं, बस भाप जैसी परछाइयां। रामू को इन बातों से ज्यादा मतलब नहीं था। वो सुबह उठता, आटा गूंथता, सब्जी काटता और अपने काम में लग जाता। पर शहर का ध्यान अब रामू पर था। मोमो की ठेली अब सिर्फ ठेली नहीं रही थी। वहां बच्चे आते,
मजदूर आते, यहां तक कि मंदिर के पुजारी भी। और जहां लोग आते हैं वहां बातें भी होती हैं। कुछ दुकानदारों को चुभने लगा, इतनी भीड़ क्यों? सिर्फ मोमो बेचकर इतना नाम? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ज्यादा खटकता था रामू का झुकने से इनकार। धर्मपुर का सबसे बड़ा व्यापारी था सेठ मोहनलाल। अनाज, तेल, जमीन सब पर उसकी पकड़ थी। मुस्कान मीठी, हिसाब कड़वा। एक दिन सेठ मोहनलाल खुद रामू की ठेली पर आया। रामू, उसने अपनापन दिखाते हुए कहा, तेरे मोमो पूरे शहर में मशहूर हैं। रामू ने सिर झुकाया। आपकी कृपा है। सेठ हंसा। कृपा नहीं, अक्ल है। तू चाहे तो मैं तेरी ठेली को दुकान बनवा दूं, 3 जगह फ्रेंचाइजी। बस थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। रामू चुप रहा। सेठ झुका। वजन थोड़ा कम, सस्ता माल कौन देखता है? रामू की उंगलियां मोमो की प्लेट पर रुक गईं। सेठ जी, उसने धीरे से कहा, अगर मैं वो करने लगूं तो रामू नहीं रहूंगा। सेठ की आंखों में एक पल के लिए कुछ काला चमका। उसके बाद अजीब बातें होने लगीं। कभी नगर निगम आकर ठेली हटाने की धमकी देता, कभी कहा जाता रामू के मोमो से लोग बीमार पड़े हैं। रामू हैरान था, एक भी शिकायत सच्ची नहीं थी। पर शहर सच से नहीं, शोर से चलता है। एक शाम वही बूढ़ा फिर आया। इस बार उसके कपड़े साफ थे। उसने कहा, परीक्षा आ रही है बेटा। रामू ने पूछा, कैसी परीक्षा? बूढ़ा हंसा। जब आदमी को सब कुछ मिल सकता है और फिर भी वो नहीं लेता, वही असली परीक्षा होती है। उसने पीपल के पेड़ को छुआ। पत्ते कांप उठे। धर्मपुर सिर्फ शहर नहीं है, वो बोला, ये जिंदा है और ये देख रहा है। उस रात रामू को नींद नहीं आई। आधी रात को घंटियों की आवाज आई। मंदिर से नहीं, पीपल से। वो बाहर निकला। पीपल के नीचे भाप उठ रही थी, ठीक वैसी जैसी मोमो बनाते वक्त उठती है। और उस भाप में उसे शहर की तस्वीरें दिखी। गरीबों की छीनी जमीन, मिलावट का जहर। रामू कांप गया। अगली सुबह नगर पालिका का नोटिस आया, ठेली हटाओ, अवैध कब्जा। रामू के हाथ कांप गए। लोग चुप रहे। कुछ ने नजरें फेर ली। वही शहर जो रोज मोमो खाता था, आज मौन था। रामू ने ठेली समेटी। पीपल के नीचे खाली जगह रह गई। बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब ईमानदारी को हटाया जाता है तब शहर का असली चेहरा सामने आता है। और धर्मपुर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में प्रवेश कर चुका था। धर्मपुर की गलियां अब पहले जैसी नहीं थी। पीपल चौक पर खाली ठेली और नगर निगम का नोटिस सबके दिलों में खटका दे रहा था। रामू, मोमो वाला, खड़ा था, सिर्फ अपने सिद्धांतों के साथ। लेकिन उसका साहस बस उसका नहीं था। पीपल की छाया और शहर की आत्मा उसके साथ थी। अगली सुबह बूढ़ा फिर आया। इस बार वो अकेला नहीं था। पीछे पीछे कुछ अजीब लोग थे, साए जैसी आकृतियां जो हवा में लहराती थीं। बूढ़े ने कहा, ये लोग देख रहे हैं रामू, जो सच को दबाना चाहते हैं उनकी असली ताकत सामने आ जाएगी। रामू ने धीरे पूछा, ये कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया, ये धर्मपुर के पुराने रक्षक हैं। वे उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें लालच और कपट ने मार डाला। अब वे शहर की रक्षा करते हैं। रामू के सीने में हलचल हुई। वो समझ गया कि ये कोई साधारण शहर नहीं था। सेठ मोहनलाल फिर आया, इस बार गुस्से में। लेकिन शहर की आत्माओं के सामने उसकी आवाज कंपकपा रही थी। रामू, तू छोटा आदमी है, मैं बड़ा हूं, तू क्या कर सकता है? तभी हवा तेज हुई। पीपल के पत्ते सरसराए। साए आत्माएं सेठ के चारों ओर गोल घेरा बना रही थी। सेठ ने देखा कि सभी लोग जो उसने धोखा दिया, उनकी छाया उसके सामने थी। हर झूठ, हर कपट, हर चोरी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। वो समझ गया,
कि शहर की ताकत सिर्फ पैसों में नहीं, ईमानदारी और सच्चाई में है। रामू ने केवल अपनी ठेली पर खड़े रहकर सच की ताकत दिखाई। नगर निगम के लोग देखकर डर गए। शहर के लोग रामू के साथ खड़े हुए और सेठ मोहनलाल अपनी गलती मानकर भाग खड़ा हुआ। पीपल का पेड़ हवा में झूमकर रामू को आशीर्वाद दे रहा था। भाप उठ रही थी, मोमो की भाप नहीं, सच की भाप। धर्मपुर अब बदल चुका था। लोग समझ गए कि ईमानदारी सिर्फ मोमो में नहीं, जीवन में भी महत्वपूर्ण है। लालच और कपट हमेशा छिपकर नहीं रह सकते। एक साधारण आदमी भी अपने सिद्धांतों और सच्चाई से पूरा शहर बदल सकता है। रामू ने ठेली फिर लगाई, पहले जैसी, सादगी से, भाप उठाती मोमो के साथ। और शहर की आत्माएं अब छिपकर नहीं, सदा के लिए शांति में थी। रात को पीपल चौक पर हवा चल रही थी, पत्ते सरसराए। रामू मोमो परोस रहा था। शहर का दिल धड़क रहा था। सच की भाप हर तरफ फैल रही थी। धर्मपुर अब सिर्फ शहर नहीं रहा, ये एक लोक कथा बन गया, जहां ईमानदारी का पुरस्कार पैसे से नहीं, सम्मान और शांति से मिलता है।